आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु के हजूरी में आए हुए जितने लोग हो सबको प्रभु मुझे और आपको मदद करने पाए। आपके पास अगर बाइबल है तो निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और आप 11 से 18 आयत तक पढ़े और 11 से 18 आयत तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसे शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? आमीन। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दें। लूका रचित सुसमाचार उसके 17वां अध्याय उसकी 11 से 18 आयत में हम पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है 10 कोढ़ी लोग हैं और 10 कोढ़ी प्रभु के पास आए। और जब प्रभु के पास आए तो बाइबल में लिखा है वो कोढ़ी लोग थे। क्या था उनकी बीमारी? कोढ़ की बीमारी थी। और उनको मालूम पड़ा हम चंगा हो सकते हैं यीशु के पास जाने से हो सकते हैं। इसीलिए 10 से 10 प्रभु के पास आए और 10 व्यक्ति प्रभु के पास आकर अपनी समस्या को बताने लगे। और जब बताने लगे तो बाइबल में लिखा है, यहाँ पे हम देखते हैं 13 आयत में ऐसे लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर उनसे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रिय, हमारा ये विषय आज किसी उपकार को नहीं भूलना है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में भलाई किया, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में चमत्कार किए, जब यीशु मसीह ने हमारे जो अवस्था थी और अवस्था से मुझे और आपको बाहर निकाला है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो, आप एक यीशु मसीह के बेटा बेटी हो, तो उस उपकार को कभी भी नहीं भूलोगे। हम कभी भी नहीं भूल सकते। हमारे जीवन में जो भलाई, हमारे जीवन में जो चमत्कार, जब हम कौन से रास्तों पर थे और कैसे कैसे हालात में थे और परमेश्वर ने मुझे आकर मेरी मदद किया, तो मैं कहता हूं कभी भी परमेश्वर को आप भूल नहीं सकते। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब हमारे जीवन में जो भी चमत्कार या जो भी उपकार, जो भी भलाई मेरे और आपके जीवन में किया है, कभी नहीं भूलना है। कुछ भी हो जाए, आप पीछे मोड़ कर देखें हम कौन सी हालातों में थे, कैसे कैसे जीवन जीते थे। अगर आप पीछे मोड़कर 1 मिनट थोड़ा सोचे, मैं कहता हूं आप कभी भी ये बुराइयों में, ये दुष्टता में, ये गलत कामों में कभी नहीं पड़ोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जो भलाई किया वो भूल जाते हैं, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया वो भूल जाते हैं। और हम लोग थोड़ी सी गलती लेकर, हम लोग हमारे मन के अंदर कड़वाहट लेकर हम चलना फिरना लग जाते हैं। लेकिन बाइबल में यहां लिखा है 9 व्यक्ति भाग गए, केवल एक ही व्यक्ति रहा। और बाइबल में लिखा है जो 9वां व्यक्ति था वो सामरी था। शायद जो 9 थे अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे ज्ञानी होंगे, अच्छे पैसे वाले होंगे, अच्छे घराने के होंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जो सामरी के बारे में जब बताया जाता है तो वो सबसे या नीची जाति का लोगों को दर्शाता है।
लेकिन बाइबल में यहां पे यही लिखा है, तब उसने एक को देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और यहां पे लिखा 14 आयत में ऐसे लिखा है, उसने देखकर कहा जाओ अपने अपने याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। बाइबल में लिखा यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी लोग आए, और 10 कोढ़ी आने के बाद बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा जाओ आप अपने याजकों के पास, और उनके पास जाकर आप दिखाना। कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरी ये बीमारी है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा अपने याजक के पास दिखा जाके, तो कैसा लगेगा? उठपटांग लगा होगा। कोई लोग प्रार्थना करने आए और बोले जा अपने घर में अपने लोगों को बता तू ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये बाइबल में कभी कभी प्रभु यीशु मसीह अपने पास आने वाले लोगों को ऐसे क्यों शब्द बोलते थे? क्योंकि परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है, और तुमने विश्वास किया तब आपके जीवन में रास्ते खुले हैं। जब तुमने विश्वास किया तब तुम्हारे घर की हालातें बदली हैं। तो परमेश्वर वो बताना चाहते थे लोगों को। इसीलिए यहाँ पे लिखा है जब 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और यीशु को बोलने लगे, तो यीशु ने कहा जाओ अपने याजकों के पास जाओ। और बाइबल में लिखा है जाते जाते जाते, याजक के पास जाते जाते, यूं लिखा है जाते जाते वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। अगर जब यीशु मसीह कहता है जाओ और अपने याजकों को दिखाओ, उसका मतलब आपके जीवन में कुछ रास्ते खुलने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ भलाई होने वाली है, आपके जीवन में कोई रास्ते खुलने वाले हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह कहता है जाओ, तो आप चले जाना है। आप चंगे हो गए तो आप चंगे हो जाएंगे। आपके लिए रास्ता खुल गया तो आपके लिए खुल जाएगा, लेकिन आपको विश्वास करना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 15 आयत में, जब उसने एक को ये देखकर कि मैं तो चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से पुकार कर, यहाँ लिखा है ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 16 आयत में लिखा है यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिर गया, उसका धन्यवाद करने लगा। वह कौन था? सामरी। भैया जीवन में हमेशा नम्र बनना है। मैं आज यहाँ पे प्रार्थना में आने वाले व्यक्तियों से बोलना चाहता हूँ, कहीं न कहीं हम समस्या में थे, कहीं कहीं हम कष्ट में थे, कहीं कहीं हम बीमारी में, तकलीफ में, जैसे 10 कोढ़ी के समान हम भी कहीं न कहीं समस्या में थे। आज परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में चमत्कार किया, तब तो हम आराधना में आ पा रहे हैं। जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में छुटकारा दिया, तभी तो हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। तो क्यों ना हमको उस भलाई को, उस उपकारों को याद क्यों नहीं करते हो? क्यों हम भूल जाते हैं? हम क्यों हम लोग ऐसा करते हो? परमेश्वर कहता है ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? यहाँ पे बाइबल में लिखा है 10 लोगों को चंगा किया, 9 कहां गए? क्यों एक ही रहा? क्यों एक ही व्यक्ति प्रभु के पास रहा? ये 9 कहां भाग गए? ये 9 कहां चले गए? आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में ये तो हालात तो नहीं है। हम केवल प्रभु के पास चंगाई पाने, आशीष पाने, या छुटकारा पाने, या रास्ता खोलने के लिए आते हैं। नहीं, वो व्यक्ति, जो लोग आए थे 9, केवल वो चंगाई पाने के लिए आए थे, छुटकारा पाने के लिए आए थे, परमेश्वर के पीछे चलने नहीं आए थे। जो चलने वाला होता है परमेश्वर के कदमों में गिरता है, चलने वाला होता है कैसी भी परिस्थिति हो परमेश्वर के वचन को सुनता है। जो चलने वाला होता है दुनिया में कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है। चलने वाला वो होता है जो परमेश्वर की बातों को मानता है। हालेलुया। आप चलने वाले बनो। अगर आप चलने वाले बनोगे, मैं लिख कर देता हूं, एक दिन मेरे लिए, आपके लिए एक स्वर्ग में मकान मिलेगा।
आज 10 व्यक्ति थे, 10 में से एक ही प्रभु के पास रहा। 9 कहाँ गए? 9 ओनली चंगाई पाने के लिए आए थे, ओनली वो कुछ काम निकालने के लिए आए। कई विश्वासी भी ऐसे लोग हैं आज दुनिया में, जब मसीह यीशु के पीछे आते हैं लेकिन काम निकालने के लिए आते हैं। कई लोगों को ये है मुझे नौकरी मिल जाए, कई लोगों को ये भावना है मेरे बच्चों की शादी हो जाए, कई लोगों की ये भावना है मेरा मकान बन जाए, कई लोगों को ये है मेरा अच्छा गाड़ी घोड़े मिल जाए। अरे भैया, ये काम कोई मतलब नहीं है। संसार के लोग भी कमा के ये करते हैं। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के पीछे चले, वचन को पालन करें, वचन का आज्ञा का पालन करें। और ये वचन में लिखा है 9 भाग गए, लेकिन जिसके जीवन में देखा मैं कोढ़ी था, मैं चंगा हो गया हूं, मेरे जीवन में कोई ये बीमारी हटा नहीं सकता था, मेरे जीवन में कोई भी ये बीमारी को दूर नहीं कर सकता था, मेरे यीशु ने मुझे कर दिया। वो याजक के पास नहीं गया, रास्ते में जाते जाते उसके जीवन में ये देखा छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गया, मेरे जीवन में अद्भुत काम हुआ। वो दौड़ के वापस यीशु के पीछे दौड़ा। हालेलुया। वो यीशु के पीछे गया, वो पादरी के पीछे। प्रभु ने जानबूझकर को बोला था 10 को, जाओ अपने याजक के पास। प्रभु उनकी परीक्षा कर रहे थे, परमेश्वर उनको परखना चाहते थे। क्या ये 10 मेरे पास आए हैं? मैं उनको बोल रहा हूं, उनमें से कौन व्यक्ति आज्ञाकारिता है? 9 तो अपने याजकों के पास भाग गए, लेकिन 10वां व्यक्ति था, उसने सोच लिया मेरी ये हालत थी, मेरी ये परिस्थिति थी, मेरे जीवन के अंदर ये बीमारी को कोई मिटा नहीं सकता था। जिसने मुझे बोला उसी को मुझे वापस जाके बताना है। हालेलुया। जो आपके जीवन में काम करता है, आपके जीवन में जो छुटकारा देता है, यीशु के नाम से आपके जीवन में जो परिस्थिति परमेश्वर ने बदली है, कभी भी परमेश्वर को नहीं भूलना। इसलिए बाइबल में लिखा है उसको कभी मत भूलना, कभी नहीं भूलना। हमारी गलती यही हो जाती है, हम भूल जाते हैं। 9 तो उनके पास चले गए, लेकिन 10वां व्यक्ति वापस अपना दिमाग को परिवर्तन हुआ, उसके जीवन को बदला। जब जीवन बदलता है, यीशु के पास आया, यीशु के पास आकर बोलता है मैं चंगा हो गया हूं, मेरी बीमारी मिट गई है। मैं गुरुजी, वो बोलता है, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है 16वीं आयत में, यीशु के पांवों मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। प्रिय, यहाँ पे जीवन में जब भलाई होता है, कलीसिया में आकर धन्यवाद दो, मंदिर के भवन में आकर धन्यवाद देना चाहिए। आज हमारी यही गलती होता है, जब मिलने लग जाता है, हम पाने लग जाते हैं परमेश्वर के चरणों में। बाइबल में लिखा है जहां से हमने पाया, जहां से हमने वो किया, वहां से हमारे जीवन के अंदर बड़ा काम होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप, मुझे और आपको ये ध्यान रखना है, मुझे और आपको ये समझना है, मुझे और आपको इस बात को कि मेरे जीवन में किसने काम किया। मैं आज जो जीवित हूं, आज जो मैं आराधना कर पा रहे हूं, या मैं आराधना में जा पा रहा हूं, आज मैं जिंदा हूं, वो किसके लिए? किसने मेरे को ठीक किया, किसने मुझे बचाया। अगर आप ये बात याद रखते तो चर्च को, कलीसिया में कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको याद नहीं है, कहते हैं इंसान को घमंड फुला देता है, इंसान के अंदर घमंड आएगा, ये घमंड कभी कभी आपको खड्डे में लेकर जाएगा। परमेश्वर कहेगा मैंने थोड़ा सा दिया, तेरा जीवन में भूल गया, तो मैं बहुत कुछ देने पर था, तो मैं तेरे को कैसे दूंगा। बाइबल में लिखा जैसे जैसे परमेश्वर हमको बढ़ाता जाए, वैसे वैसे हमें दीन बनना पड़ेगा। जैसे जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, वैसे वैसे मुझे और आपको और झुकते जाना पड़ेगा और सहनशीलता करते जाना पड़ेगा, तो अब परमेश्वर एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाएगा। आप छोटी छोटी बातों के अंदर थोड़ा कुछ मिल गया, थोड़ी बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाई कर दिया, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं।
9 कोड़ी के समान मत करना, लेकिन बाइबल में लिखा वो सामरी कोड़ी के समान करना। आपके जीवन में जो छुटकारा, आपके जीवन में जो भलाई, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपके घर में जो शांति, और परमेश्वर ने जो आपके घर में अंधेरा हटा के आपके घर में जो उजाला दिया है, उसको कभी मत भूलना। अगर भूल जाओगे तो बाइबल में लिखा है आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार उन्होंने मदद किया था, एक बार आपको भलाई किया, एक बार आपको बाहर निकाला, लेकिन कभी भी परमेश्वर को भूलना नहीं है। आपके पास अगर बाइबल है आप निकालिए भजन संहिता 103 उसका दूसरे आयत में क्या लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्यवाद। धन्य, ये मन बहुत खतरनाक है। बाइबल में लिखा है आपके मन के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है। आपका मन ही आपकी जिंदगी को निर्धारित करता है। आपका मन ही आपके जीवन या नरक में ले जाने के लिए आपका मन तैयार करेगा। आपका मन ही आपके भविष्य को बनाता है। आपका मन ही आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। आपका मन अगर डगमगा गया तो आपका रास्ते चुनाव गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, दाऊद कहता है, हे मेरे मन, क्या कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। अपने आप दाऊद सवाल करता है, प्रश्न करता है। परमेश्वर के सम्मुख अकेले में बैठकर जो दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने जो भलाई, परमेश्वर ने जो उपकार, परमेश्वर ने जो उनके जीवन में चमत्कार किए, इसीलिए वो अकेले में बैठकर वो परमेश्वर को कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में हम पीछे मुड़कर देखें कि कितने कितने परमेश्वर ने उपकार किए, कितने कितने परमेश्वर ने चमत्कार किए। आज अगर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं होता, आज यीशु पर हम विश्वास नहीं होते या नहीं करते, तो आज हम लोग ऐसी जगह पर आकर नहीं बैठ पाते, ऐसी जगह पर हम आराधना ना कर पाते, हम ऐसी जगह में परमेश्वर की महिमा ना कर पाते। आज उसके पीछे उसका मतलब है परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं। मैं कहता हूं कभी मत भूलना। दाऊद को, आपको मालूम नहीं है, दाऊद को इसलिए बोलता है, कई राजा उसके पीछे पड़े, साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा, कई बार उसको दुष्ट से साउल, दाऊद को परमेश्वर ने बचाया साउल से। और इसीलिए वो अपने आप प्रश्न करता है, मेरा परमेश्वर ने मुझे कितना बचाया। कई बार दुश्मन ने मुझे सोचा मैं मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। कई बार बकरी चराने जाता था, कई बार जानवर आ जाते थे, भालू आ जाते थे, शेर आ जाते थे। कई बार इन शेर और भालू के सामने लड़ा। बाइबल में लिखा, इसीलिए वो लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। इसलिए अपने आप सवाल करता है, कभी भी जिंदगी में मैं उसके उपकार को नहीं भूलूंगा, उसकी भलाई को नहीं भूलूंगा, उसके चमत्कार को मैं नहीं भूलूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे अलग कर दें, मुझे कैसे भी हालात में रहें, लेकिन दाऊद कहता है, मैं कभी भी प्रभु को नहीं भूलूंगा, यीशु को नहीं भूलूंगा। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया, यीशु ने मुझे जीवन दिया, यीशु ने मुझे यहाँ तक मुझे सुरक्षित रखा। अगर मैं यीशु को ही भूल जाऊंगा तो मेरे जीवन में भलाई कहाँ होगी। मेरे जीवन में जो भलाई, मेरे को, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे घर में जो शांति है, वो मेरे परमेश्वर के खातिर है। अगर उसी को मैं भूल जाऊंगा तो मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं है। प्रिय, हम परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है। आप सोचो, पीछे मुड़कर आप कौन सी हालातों में थे, कौन सी दुर्दशा में पड़े हुए थे,
कैसे कैसे अगर आज हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में अगर यीशु नहीं आता तो आज हम लोग कहां होते, ये सोचो। मान लो एक व्यक्ति, हमारे रिश्तेदार में कई लोग मृत्यु हो गया, आज कुछ समय के बाद, महीने के बाद भूल जाते हैं। हम भूल गए, वैसे आपको भी भूल जाते। लेकिन आज जो जिंदा हो, आप कहो मैं जो कुछ हूं यहोवा के खातिर हूं। हालेलुया। आज मैं जीवित हूं यहोवा के कारण हूं। आज मैं भला चंगा पाए जाता हूं यहोवा के कारण मैं पाए जाता हूं। आज मैं नौकरी कर रहा हूं यहोवा के कारण कर रहा हूं। आज मैं आराधना कर रहा हूं वो यहोवा के कारण। आज कई लोग, मैंने एक बच्चे अभी सुना, उसको साइन कराने थे,